नहीं, ये तो साफ तौर पर बिहार में सरकार की और प्रशासन की असफलता है। बिहार के गृह मंत्री जब गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे उस समय वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ के अपराधियों को धमकी भरे लहजे में धमका रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके धमकी देने का कोई असर यहाँ के अपराधियों पर है ही नहीं। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अभी पटना में एक शंभू हॉस्टल में छात्रा के रेप का मामला पूरे राज्य में चल रहा है और इसी बीच कणसर में बलात्कार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल किस कदर ऊंचा है और आप ये समझ सकते हैं कि अपराधियों में प्रशासन का कितना डर है। ये सब ऐसे अपराधी हैं जो लगातार आपराधिक कृत्य करते रहे हैं। जो कणसर का जिसका नाम आ रहा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले से उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन इन लोगों का क्या है भाई, जाते हैं फिर छूट के चले आते हैं, फिर नया अपराध करते हैं। ये तो बहुत हद हो गया। किरनी की बच्ची यहाँ रेड रोज स्कूल में पढ़ती है, वो पैदल जा रही थी, उसका पीछा करके उसको ज़बरदस्ती हथियार के बल पर उठा करके और ले जा करके लगभग 5 लोगों ने, जैसा लोग बता रहे हैं, 5 लोगों ने मिल करके गैंग रेप करने का काम किया है। ये गैंग रेप की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। उस बच्ची के पूरे जीवन को तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश है। उसके खिलाफ यहाँ लोग सड़क पर आए हैं, हम लोगों के समर्थन में सड़क पर बैठे हैं। लोग न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, स्पिरिट ट्रायल चलना चाहिए। और पास्को के तहत, चूँकि बच्ची माइनर है, 14 साल 9th क्लास में पढ़ती है, तो नाबालिग है, माइनर है, इसलिए पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होकर स्पीडी ट्रायल चलाकर 1 महीना के अंदर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर लोगों की ये मांग है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। 9 बजे 10 बजे सुबह कोई किसी का रेप नहीं कर सकता है। ये मनचले लोग हैं और हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जेल से अब दोबारा नहीं छूटना चाहिए। इनका बाहर रहना समाज के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, हमारी बेटियों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम समाज में सभी लोगों से आग्रह करेंगे, चाहे वो कड़सर के लोग हों या महुवरी के लोग हों या किरनी के लोग हों, आसपास के सभी लोगों से, कि ये किसी एक व्यक्ति के एक बेटी का सवाल नहीं है, ये हमारी सभी लोगों की बेटियों का सवाल है। हम सभी बेटियां उन्मुक्त होकर के पढ़ने के लिए आती हैं, वो उस स्कूल में जाती हैं। लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पर हमने बिल्डिंग भी बनवाने का काम किया है, तो एक अच्छा स्कूल है। लेकिन कैसे बच्चियाँ स्कूल जाएंगी, कैसे माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, कैसे कोई माँ बाप अपने बच्ची को पढ़ने के लिए पटना के किसी हॉस्टल में भेज करके और निश्चिंत अपने किसान खेतों में काम करेगा, उसकी निश्चिंतता कहाँ जाएगी? अगर सरकार यहाँ की जनता को निश्चिंतता नहीं दे सकती है, अगर यहाँ की सरकार जनता को ये आशा और भरोसा नहीं दे सकती है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आप आराम से अपना काम करिए, तब इस सरकार का क्या मतलब है? सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण देने से होगा? इनका सारा न्याय, सारा कानून, सारा न्यायपालिका, सारा प्रशासन, सारा पुलिस सिर्फ गरीबों का घर तोड़ने में लगा हुआ है। कहीं किसी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, कहीं किसी बलात्कारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए ये बलात्कार जघन्य है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए। तो निश्चित माननीय नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर आज तमाम पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज पीड़ित परिवार के बीच पहुँचे। आज जो पीड़ित परिवार से जो वार्ता हुई, निश्चित रूप से जो घटना घटी है, यह घटना जघन्य अपराध है। इस घटना का समाज में कोई स्थान नहीं है। अपराधी होता है और जिस प्रकार से मनोबल अपराधियों का बढ़ा है, ये बक्सर ही नहीं, पटना में आप देखेंगे तो लगातार गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आज खगड़िया में 6 वर्ष बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। तमाम जिलों में बिहार में त्राहिमाम है, अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और लगातार जो बिहार के गृह मंत्री जी हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी SIT की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कोई बचेगा नहीं, लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी जहां वो कहते हैं कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं घूम रही हैं, वहीं से बिहार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लड़कियों पर अपराध बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियों के अस्मत लूटे जा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों सुरक्षित नहीं है। इस राज्य में पुलिस प्रशासन से लोगों का अब भरोसा उठ गया है, लोग बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से देख नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कमज़ोरों, गरीबों की बात करते आया है। हम लोग निश्चित तौर पे सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिहार विधानसभा
का बजट सत्र 2 तारीख से सत्र चलने वाला है। उस सत्र में भी जिस प्रकार से बिहार में अपराध लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ बढ़ा, इस बात को हम लोग सदन के अंदर उठा के, और जो अपराधी हैं इसमें वह बचेंगे नहीं। हम लोग निश्चित तौर से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को जल्द से ज़्यादा सज़ा सुनिश्चित हो और फांसी की सज़ा मिले, इसके लिए पूरी तरह से हम सरकार से अपील करेंगे। देखिए, यह तो गांव के साथ साथ ही सबके बेटी है। इतना भारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, इसके लिए हम अपन पर्सनल जितना हम लोग का शक्ति होगा उतना इनमें शक्ति लगाएंगे। कड़ा से कड़ा सजा दिलवाया जाएगा इस पर। तो हम क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार, देखिए, सरकार से तो इस पर यह जो अभी नाबालिग लड़की है इस पर तो कड़ा एक्शन होगा ही। हम पूरे परिवार से यही कहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, किसी के शिखाओं में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि पप्पू साहब के साथ ये पूरे गांव के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथ में मतलब कि जो भी हम लोग जैसे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, समाज के रक्षा के सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उसको भी बेटी समान जानकर हम लोग को बहुत मदद करने के लिए हम रहेंगे। अभी कल भी कुल प्रशासन से हम बात करेंगे, इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई जरूर होगा। यदि न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को, तो न्याय कैसे नहीं मिलेगा, ये कैसे कह दी? न्याय तो मिलना ही मिलना है। ये इतना लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कभी कमजोर नहीं। जब मन बना देंगे हम लोग तो समझिए कि कोई हम लोग के सामने नहीं। लेकिन इस पर सब गांव के सहमति रहना चाहिए, सब गांव को तत्पर रहना चाहिए। परिवार को भी किसी प्रकार का प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, न समझौता करना चाहिए, इसलिए कि इससे भारी ये हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए सब लोग, गांव भी हम देख रहे हैं, सारे गांव के लोग भी जुटे हैं, हर जाति बिरादरी के लोग जुटे हैं। सब लोग की इच्छा है कि इस पर कानूनी कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोग को फांसी भी होना चाहिए, जबरदस्ती करने वाले। सरकार एक तरफ कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब देखिए, इस पर तो नहीं बोलेंगे। अब इस पर पूरा बिहार के बारे में बोलेंगे तो बहुत 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 भारी घटना है, समझे ना। अगर इसमें नहीं कहिएगा हम लोग को स्कूल का व्यवस्था नहीं हो तो बच्ची हम लोगों को पढ़ नहीं पाएगी, एक के बाद कुछ नहीं जाने। तो कैसे नीतीश जी कहते हैं कि पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? अब देखिए, हम लोग हैं जादव, हम लोग के कहने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि हम लोग भी 20 साल राज किए हैं इस राज में। तो हम लोग अपना परिवार के गांव में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरा के क्या भरोसा करिएगा। अब वो करा हम बोलेंगे उचित नहीं, हमको नहीं उचित बुझा रहा है। स्कूल बनना चाहिए, स्कूल में आप लोग लगिए, हमको बताइए, हम जाएंगे। शिक्षा मंत्री से भी कहेंगे और शिक्षा मंत्री के साथ साथ हम कमिश्नर से भी बात करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो अपना तो हर अधिकारी ले बात कर ही सकते हैं। कहाँ के लोग कम हमारा पावर रहेगा? आप लोग हराते रहिएगा तो वो पावर उतने रहेगा जीवन भर, जब तक जिंदा रहे। तो की क्षमता, अधिकारी हमसे लड़ने की क्षमता होता है। नेतागिरी सबके बस की चीज है। टिकट पैसा दे के टिकट ले लेना, पैसा बांट के विधायक बन जाना, मुखिया लोग के 2-2 लाख पर खरीद लेना, या वार्ड मेंबर शहर में वार्ड मेंबर के 2-2 लाख रुपया दे के खरीद लेनी नहीं है। चंदा असूल के केहू चुनाव लड़ता, ओकरा आत्मशक्ति कलेजा नहीं है कि आपका लड़ाई लड़ेगा। और बड़ा यहाँ लोग नस्लाइट माले के जीता दिल क्या कर सकता है? बता दीजिए कि कोई लड़ने वाला पार्टी बनते हो तो आके ही लड़ाई लड़ो ना। कई को घटना घटा है हमारे डुमरा विधानसभा क्षेत्र में। शिक्षा की गारंटी करनी होगी, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो, स्पीडी ट्रायल चलाकर बलात्कारियों को फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, बेटियों का बलात्कार हम नहीं सहेंगे, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी, गिरनी की बेटी का बलात्कार क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब
को देना होगा। बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। बेटियों की बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी होगी। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो।